सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. Right, ma. नारे लगाते हैं, अपनी ताकत बताते हैं। नारे हैं, शोर है, लेकिन बेटी के लिए देश आज भी कमजोर है। कानून बनाने से क्या होता है जब तक वो एक्शन में नहीं आए? मैं चाहती हूँ खून के बदले खून। सिर्फ लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान। जलाओ सर, जैसे उसको जलाया गया है, फांसी से क्या होगा? उन्हें भी बीच चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए। देश की एक बेटी फिर राक्षसों का शिकार बन गई। एक और हंसती खेलती जिंदगी को बुरी नजर की आग ने जला दिया। कहने को कानून है, पुलिस है, लेकिन बलात्कारियों के अंदर मानो डर नहीं है। आज देश की बेटी हमसे और आपसे पूछ रही है, सीधे सवाल उठा रही है, कब ये समाज बेटी को सुरक्षित रख पाएगा? कब इस देश की बेटी को उसका सम्मान मिल पाएगा? यही डर लगता है कि हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। सड़क पर लाकर जैसा उन्होंने किया है वैसा ही कर देना चाहिए उनके साथ। फांसी दो या जलाओ। पिछले 3 साल में देश में 1,06,000 बलात्कार हो चुके हैं। पिछले 3 साल में देश में 6,161 गैंग रेप हो चुके हैं। आंकड़े देखिए, आंसू बहाइए, खूब कोसिए, चिल्लाइए, लेकिन ये सब बेकार है। इसका कोई असर नहीं, क्योंकि बलात्कारी के अंदर मानो डर नहीं है। आज इस देश के सामने सीधे सवाल है। नया हिंदुस्तान शर्म से पानी पानी हो चुका है और हर हिंदुस्तानी की जुबान से निकलता है, बिटिया हम शर्मिंदा हैं, इंसानियत के कातिल जिंदा। जी हां, आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते जुबान से सिर्फ इतना ही निकलता है, क्योंकि हमारा समाज और सिस्टम पंगु हो चुका है। बेटियों के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ऐलान किए जाते हैं, लेकिन बेटियों के गुनहगारों के अंदर डर बैठाने में हम नाकाम रहे हैं। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। 7 साल बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तब निर्भया के दर्द पर आंखें छलक आई थी। आज हैदराबाद की बेटी के साथ दरिंदगी पर गुस्सा फूट पड़ा है। देश की बेटी के गुनहगार को घसीट कर मारने की मांग उठ रही है। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. Right, ma. निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लॉ बनकर आवाजें उठी थी। आज मुंह पर काला कपड़ा है। तस्वीरें भले ही बदली हों, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी हकीकत में कुछ नहीं बदला। समाज को खड़ा होना होगा। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं, उनको उम्र से क्या लेना देना है? हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम हैं। ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। 7 साल पहले की ये तस्वीर आपके जहन में जिंदा होंगी। निर्भया के साथ गैंगरेप और दरिंदगी से हत्या पर पूरा देश उबल पड़ा था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर हिंदुस्तानियों का हुजूम था। बार बार सिस्टम और सरकार को कोसा जा रहा था। 7 साल बाद फिर उसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। हैदराबाद की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया, बेरहमी से जलाकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर हिंदुस्तान सड़कों पर बार बार इंसाफ की मांग की जा रही है। देश की बेटियों के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाने की आवाज उठ रही है। 7 साल पहले जो दिल्ली में हुआ, 7 साल बाद उसी गुनाह को हैदराबाद में अंजाम दिया गया। इंसाफ मांगती तस्वीरें बदली, आवाज उठाने वाले चेहरे बदले, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ नहीं बदला। निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा था। बावजूद इसके निर्भया का नाबालिग गुनहगार सलाखों से बाहर निकला।
दूसरे गुनहगारों को दया याचिका दायर करने का मौका मिल गया, नहीं मिला तो सिर्फ निर्भया को इंसाफ। इसीलिए आज हिंदुस्तान सवाल पूछता है, क्योंकि जो निर्भया केस में हुआ कुछ वैसा ही हैदराबाद की बेटी के साथ भी होगा। क्या एक बार फिर नाकाम हो चुका ये सिस्टम नींद से जागेगा और देश की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं रेप, करके भाग जाते हैं। जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी तब दो थानों के बीच अपराध की जगह को लेकर बहस होती रही थी और निर्भया दर्द में तड़पती रही थी। हैदराबाद की बेटी के साथ जब गुनाह हुआ तो वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। एक बेटी का शव खाकी की कमजोर कार्यवाही के लिए तरसता रहा। इसीलिए सवाल उठता है, क्या इस बार ये सिस्टम देश की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? इस नाकाम सिस्टम की बेशर्मी बताती एक और तस्वीर देख लीजिए, जिस खाकी का काम गुनहगारों के अंदर कानून का डर बैठाना है। उस हैदराबाद पुलिस ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसे बेटियों के लिए बेड़ियां कहा जाएगा। पुलिस की इस एडवाइजरी में लिखा गया, लड़कियां अकेले बाहर जाते हुए माता पिता रिश्तेदारों को जगह के बारे में बताएं। मंजिल पर पहुंचते ही लड़कियां अपनी लोकेशन शेयर करें। ऑटो या टैक्सी में जाएं तो गाड़ी का नंबर शेयर करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े होकर ही इंतजार करें। यानी जिस बेटी की कोई गलती नहीं वो सब कुछ करे, पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये सिस्टम कुछ नहीं करेगा। दरिंदों की नजरें हमारी बेटियों पर बनी रहेंगी। बेटियां खुद को बेड़ियों में जकड़ें और दुआ करें कि कोई उनके साथ गुनाह ना करे। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी पुलिस, ऐसा सिस्टम, ऐसा समाज किस काम का, जो बलात्कारियों के अंदर नहीं बल्कि बेटी के अंदर डर बैठाता है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे 21वीं सदी में भी भारत में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी तरक्की, ऐसे विकास के मायने क्या हैं? यही सवाल आज हम आपसे और खुद से पूछ रहे हैं। दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां बलात्कार को सबसे संगीन गुनाह माना जाता है और रेप की सजा ऐसी दी जाती है कि सजा सुनने भर से रूह कांप जाए। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मुल्क और वहां बलात्कार की वो सजा जो बड़े से बड़े दरिंदे के होश फाख्ता करते। मोमबत्ती जलाकर इंसाफ की लौ जगाना। जब जब देश की कोई बेटी दरिंदगी का शिकार होती है तो ऐसी तस्वीरें हमारे देश से सामने आती हैं। जिन बेटियों को आजाद होकर जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए था, उन बेटियों के लिए आम हिंदुस्तानी इंसाफ की मानो भीख मांगता है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां बलात्कार की ऐसी सजा दी जाती है जिसे देख और सुनकर किसी के ख्यालों तक में बलात्कार जैसा घिनौना अल्फाज न आए। उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम जोंग इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किम जोंग के बारूदी इरादों के निशाने पर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन किम के उत्तर कोरिया में बलात्कार जैसा गुनाह रत्ती भर बर्दाश्त नहीं। उत्तर कोरिया में बलात्कारी को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। उत्तर कोरिया की पुलिस को खुद इस सजा को देने का अधिकार हासिल है। यूएई। मिडिल ईस्ट के विकसित मुल्क यूएई में भी रेप जैसी घटना की सजा सिर्फ मौत है। हिंदुस्तान में निर्भया के गुनहगारों को फांसी का इंतजार है, लेकिन यूएई में 7 दिनों के अंदर बलात्कार के दोषी को मौत की सजा सुना दी जाती है। 7 दिनों के अंदर उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया जाता है। इराक। यूएई की तरह इराक में भी रेप की सजा ऐसी है कि सुनकर रूह कांप जाए। इराक में रेप के दोषियों को पत्थरों से मारा जाता है और भीड़ तब तक पत्थर मारती है जब तक गुनहगार की सांसें न उखड़ जाएं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रेप के दोषी को ऐसी सजा दी जाती है कि वो जिंदगी भर खून के आंसू रोता है। इंडोनेशिया में रेप के आरोपी को पहले नपुंसक बनाया जाता है, फिर आरोपी के अंदर फीमेल हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि जीवन भर वो अपने गुनाह की सजा भुगतता रहे। चीन। यूएई की तरह चीन में भी रेप के आरोपी को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता। चीन में रेप के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। रेप की पुष्टि होते ही दोषी को सीधे सजाए मौत दे दी जाती है। अफगानिस्तान। तालिबानी आतंकियों की दहशत में जी रहे अफगानिस्तान में भी रेप को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। अफगानिस्तान में रेप की पीड़ित को सिर्फ 4 दिनों के अंदर इंसाफ दिया जाता है। 4 दिनों के अंदर दोषी के सर में गोलियां दाग दी जाती हैं। किसी महिला की इज्जत तार तार करना, उसका शोषण करना एक महिला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म होता है। ऐसे अपराध के शिकार जिंदगी भर दर्द में जीते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में बलात्कार को सबसे संगीन अपराध करार दिया गया और यातना के साथ सजाए मौत तय कर दी गई। टीम न्यूज़ नेशन।